मिलकर काम करने का सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं। साथ ही शुरुआती रुझानों के दौरान फॉर्म 17C के डेटा में हेराफेरी करने की बात भी कही गई है। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ फिजिकल बदसलूकी की गई, उन्हें धक्का मारा गया और परेशान किया गया। इन सब आरोपों के बीच उनका एक बहुत ही क्लियर मैसेज सामने आया है, वी विल बाउंस बैक, यानी हम वापस आएंगे। अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो आमतौर पे लीडर्स चुनाव हारने के तुरंत बाद रिजाइन कर देते हैं। जैसे केरला में पिनाराई विजयन या तमिलनाडु में एम के स्टालिन ने हार के बाद बिल्कुल ऐसा ही किया था। लेकिन यहाँ टीएमसी लीडर का स्टैंड काफी अलग है और रिपोर्ट्स की माने तो सोनिया गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेशनल लीडर्स का सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। इन नतीजों को ना मानते हुए एक पूरा एक्शन प्लान रेडी किया गया है। पहला कदम, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपने के लिए ट्रेडिशनली राजभवन नहीं जाएंगी। इसके जगह 5 सांसदों सहित 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है जो इन इलेक्शन की गड़बड़ियों की जांच करेगी। इसके साथ ही सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की भी तैयारी है। ये पूरी स्ट्रैटेजी दरअसल पार्टी वर्कर्स का कॉन्फिडेंस और मोराल बनाए रखने का एक हिस्सा लगती है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, संविधान क्या कहता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा संविधान क्या रास्ता दिखाता है? चलिए इसको आसानी से समझते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 164 और 172 में इसके क्लियर रूल्स हैं। आर्टिकल 172 साफ कहता है कि किसी भी स्टेट असेंबली का टाइम उसकी पहली मीटिंग की डेट से ठीक 5 साल तक ही होता है। अब पश्चिम बंगाल के केस में ये 5 साल की टाइमलाइन 7 मई को खत्म हो रही है, जिसका सीधा सा मतलब है 7 मई को मौजूदा विधानसभा अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। और ये बात एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी या उनकी पावर कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप मुट्ठी में पकड़ कर बैठ सकें। ये कोई ओलंपिक की मशाल तो है नहीं जिसे हारने वाला कैंडिडेट अपनी मर्जी से आगे पास करने से इनकार कर दे। ये एक सख्त संवैधानिक प्रक्रिया है। टाइम पूरा होते ही पावर अपने आप खत्म हो जाती है, चाहे कोई फॉर्मली अपना इस्तीफा दे या ना दे। ऐसी सिचुएशन में बंगाल के गवर्नर RN रवि के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल सेट है। सबसे पहले वो नंबर्स और जनादेश को असेस करेंगे। अगर इस पर कोई भी विवाद होता है तो वो सीधे फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण की मांग कर सकते हैं और एंड में विधायकों की गिनती के हिसाब से वो नई सरकार को अपॉइंट करेंगे या पुरानी को डिसमिस कर देंगे। इस लीगल प्रोसेस में किसी के अपनी मर्जी से रिजाइन करने या ना करने का कोई खास मतलब रह ही नहीं जाता। तो चलिए अब इसके चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, कुर्सी न छोड़ने का इतिहास। ये जो आज बंगाल में हो रहा है, ये सुनने में भले ही काफी नया लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी ने पहले भी ऐसे टकराव देखे हैं।